वन का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। इसमें डबल इनइक्वालिटीज है और डबल इनइक्वालिटीज जैसे सिंगल इनइक्वालिटीज को हम लोग सॉल्व किए उसी तरह से डबल इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करके और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां क्वेश्चन कह रहा है मिनिमाइज, हमें मिनिमाइज करना है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y और दो इनइक्वालिटीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन को हटाकर वहां हम लोग इक्वल टू का सिंबल देंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। फिर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये 0 हो गया तो 2 4 हो जाएगा ना। तो यहां पॉइंट हमें मिल गया 0 4। y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा 8, ये हो जाएगा 8 0। ये पहला इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया। लिखेंगे यहां पुनः अगेन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड। और यहां लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहां 0.6 पॉइंट हो गया, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, यानी कि 40 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां चूंकि दो लाइन है तो दो लाइन एक दूसरे को काटेंगे, उस पॉइंट को भी निकालना होगा। हम लोग तो बारी बारी से दोनों के 0 पर उसका वैल्यू निकाल लिए कि दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस किस पॉइंट पे काटेंगे, ये हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद यह दो इक्वेशन है तो दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटेंगे, यह कैसे निकलेगा, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकलेगा। आप लोग इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, ये भी 2y है, ये भी 2y है, इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 कीजिए या 2 माइनस 1 कीजिए, बात वही है। लीजिए 2 माइनस 1 कर दिए। ध्यान से देखिए, तो 2 को पहले लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखिए, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा 2x और 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, यानी कि ये x इज इक्वल टू 2 हो गया। और x इज इक्वल टू 2 तो x का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x के जगह पर 2 रख दीजिए, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये 2 उधर चला गया माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? तो यह दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब चलिए हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ध्यान से देखिए, आप यहां 0 0 हो गया, यहां लिखेंगे x x डैश y y डैश। ध्यान से देखिए, अब यहां देखेंगे कि यहां मैक्सिमम पॉइंट क्या है 8, तो हमें 8 तक पहुंचना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहेंगे कि
मान लीजिए कि 20 तक पहुंचना होगा, तो अब क्या करेंगे, दो दो लेके चलेंगे, ठीक ना, या 5-5 लेके चलेंगे अगर बड़ा कोई नंबर मिल जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। यहां भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट को लॉकेट करेंगे, ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है 0 4, तो x बराबर 0 होगा तो यह समझिए कि यह y एक्सिस पर है, यहां लिख दीजिएगा 0 4। इसके बाद 8 0, y इज इक्वल टू 0 हमेशा x एक्सिस पर होगा और इस लाइन को मैच कर देंगे। यह ध्यान में रखिएगा कि जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है एकदम एग्जैक्ट मिलना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 0 6 और 4 0, तो 0 6 कहां है, यह हो जाएगा 0 6, और 4 0, 4 0 कहां है, यहां पे, यहां लिख देंगे 4 0, यहां क्या हो जाएगा 8 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। स्केल से रख के बारीकी से मिलाइएगा ताकि थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर काटा, ये पॉइंट जो है, जो समीकरण को सॉल्व किए, यह पॉइंट देगा, यानी कि यह पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें कलर्ड करना है, यानी कि फेसिबल रीजन को दिखाना है कि किस क्षेत्र के बारे में यह इनइक्वालिटीज कह रहा है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कंडीशन को देखेंगे। क्या कंडीशन कह रहा है कि x + 2y इज इक्वल टू 8। आप यहां ये इक्वेशन के सामने ये भी दिखा सकते हैं कि x + 2y इज इक्वल टू 8 का लाइन कौन है, ये वाला लाइन है ना। तो यहां इस लाइन पे आप दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, कि x + 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहां पे आप दिखा सकते हैं 3x + 2y इज इक्वल टू 12। बात समझ में आ रही है ना। देखिए अब हमें x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, यानी कि ये दोनों के ऊपर होगा, और ये दोनों लेस देन कह रहा है, दोनों लेस देन, तो यह लाइन के भी नीचे और यह लाइन के भी नीचे कौन पोर्शन आएगा, यही पोर्शन ना। तो ये पोर्शन को कलर कर देंगे, ठीक है, सॉरी, ये वाला पोर्शन को हम लोग कलर कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, कलरिंग ऐसा करना है कि थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव दिखे। इसके बाद जब ये करते हैं तो इसके बाद अब हम लोग फेसिबल रीजन लिखते हैं। इसको कॉर्नर पॉइंट भी बोला जाता है, फेसिबल रीजन को कॉर्नर पॉइंट भी बोला जा सकता है। सीपी लिख सकते हैं या एफआर लिख सकते हैं, एफआर, ध्यान से देखिए, और यहां लिखिएगा जेड। तो फेसिबल रीजन में कौन कौन होगा, 0 0, जहां जहां रंगा हुआ भाग है वह जिस पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है उसको लिखना है चारों तरफ से। यहां पे कहां टच कर रहा है, 8 0 को भी लिखेंगे ना, ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमारा क्षेत्र कौन है, ये ना। तो इसको जहां जहां टच कर रहा है, इसके बाद यहां के बाद रंगा हुआ पार्ट यहां पे ना है, तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, इधर नहीं हमें करना है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद 2 3 है, इसके बाद है 0। जो कलर्ड पार्ट है
उसी से हमें फेसिबल रीजन बनाना है। उसके बाउंड्री, जो कलर हुआ भाग है, जो सुसंगत क्षेत्र है, फेसिबल रीजन है, जो कलर्ड किए हैं, उसका बाउंड्री किस किस पॉइंट पर टच कर रहा है, उस पॉइंट को हमें फेसिबल रीजन में दिखाना है। अब z इज इक्वल टू क्या है, -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y। ध्यान से देखिएगा, अब बारी बारी से उसका वैल्यू रखिए। ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये 4 में -3 से तो -12, ठीक ना। इसके बाद -6 और 12, 4 3 12, 6 और 0 4 16, ठीक है। तो यहां मिनिमाइज करना था, तो यहां लिखेंगे ये मिनिमम है। न्यूनतम यहां लिख सकते हैं, सबसे निम्न। यहां इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः सुसंगत क्षेत्र में -12 न्यूनतम मान है। किस पे, 40 पर। Hence, in FR -12 is minimum at क्या, 40। किसी को मुश्किल नहीं ना लग रहा है।